हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में आपके चैप्टर जो चल रहा है, चैप्टर आपका 3 चल रहा है, उस चैप्टर 3 का लास्ट प्रश्न है, सबसे अंतिम प्रश्न वो करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक किस प्रकार उपयोगी है, विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी हमारी जो लाइफ है उसमें प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दैनिक जीवन में होता है, तो वो किस प्रकार से दैनिक जीवन में उपयोगी है वो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो आइए उत्तर देखते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो प्लास्टिक की उपयोगिता हमारे दैनिक जीवन में निम्नलिखित प्रकार से हो सकती है। देखिए किस प्रकार से। पहला पॉइंट, टेक्सटाइल उद्योग में। टेक्सटाइल उद्योग जहाँ पर आपके रेशे बनते हैं, रेशों के माध्यम से कपड़े बनाए जाते हैं, वो उद्योग है आपका टेक्सटाइल उद्योग, यानी कपड़ा उद्योग जिसमें धागे रेशे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो टेक्सटाइल उद्योग में जो आपके प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, रेशम तथा ऊन को बदलने में प्लास्टिक का उपयोग होता है। यानी जो आपके ये प्राकृतिक रेशे हैं, कपास, ऊन, रेशम, इसमें प्लास्टिक को मिश्रित करके मजबूत धागे बनाए जाते हैं और उन धागों से जो है कपड़े तैयार किए जाते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट, विभिन्न वस्तुओं को पैक करने में रैपर के रूप में। यानी जो हमारी खाने पीने वाली खाद्य सामग्रियां आती हैं, बाज़ारों में उपलब्ध होती हैं, उन खाद्य सामग्रियों को बंद करने के लिए यानी रैपर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी पैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। वो पैकेट या रैपर जो हैं वो आपके प्लास्टिक से निर्मित किए जाते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट, दांतों के डॉक्टर प्लास्टिक फिलिंग के रूप में उपयोग करते हैं। यानी जो आपके दांत के डॉक्टर होते हैं वो प्लास्टिक जो है फिलिंग के लिए उपयोग करते हैं। यानी दांतों के ऊपर प्लास्टिक की जो है परत चढ़ाते हैं, क्योंकि धातु की जो फिलिंग होती है उसकी अपेक्षा प्लास्टिक की जो फिलिंग है वो मरीज के दांतों के रंग से एकदम मैच करती है। यानी जिस प्रकार से दांतों का रंग है उसी प्रकार से प्लास्टिक की जो फिलिंग है वो मैच कर जाती है। इसलिए दांत के डॉक्टर्स प्लास्टिक की फिलिंग चढ़ाते हैं, यानी दांतों के ऊपर कवर। कई बार दांत जो है किसी रोग की वजह से घिस जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो उन दांतों के ऊपर कवर चढ़ाया जाता, फिलिंग कहते हैं उसको, और वो फिलिंग अधिकतर डॉक्टर्स प्लास्टिक की चढ़ाते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट, हवाई जहाज़ों, गाड़ियों के कुछ पार्ट्स प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। यानी जो आपके हवाई जहाज़ हैं, गाड़ियाँ हैं और कुछ यांत्रिक यंत्र हैं, उनके कुछ हिस्से प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, जो कि जो है भारी नहीं होते हैं वो हिस्से, और उनका रखरखाव इतना कठिन नहीं होता है। इसके बाद पांचवा पॉइंट, क्रॉकरी के बर्तन, कप, तस्तरी तथा गिलास आदि बनाने में। यानी जो किचन के सामान हैं, किचन के सामान में कुछ सामान प्लास्टिक के बने होते हैं, जिनमें से आपके क्रॉकरी के बर्तन, कप प्लास्टिक के साथ मिक्स करके बनाए जाते हैं, मिश्रित करके। ग्लास है, तस्तरी है, ये आपके प्लास्टिक को मिश्रित करके बनाए जाते हैं। इसके बाद फर्नीचर बनाने में प्लास्टिक प्रयुक्त किया जाता है। यानी आपको बताया था जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जैसे सनमाइका, फोमाइका, इनका इस्तेमाल फर्नीचर की पृष्ठ को, ऊपरी सतह को चिकना बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। इसके अलावा प्लास्टिक के कुछ फर्नीचर्स जैसे कुर्सी, मेज इत्यादि बनाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में ही तो उपयोगी हो रहे हैं। यानी मानव की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, मानव की रोज़ की जो डेली की ज़िंदगी है, उसमें इन सामानों का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस प्रकार से ये प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन में जो है उपयोगी है। यहाँ पर 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इनको अपनी कॉपी में फेयर करना। इसी के साथ आपका जो चैप्टर 3 था साइंस का, वो चैप्टर समाप्त होता है और इसके बाद हम अगले चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे।